My name is Kamal Chaudhary. I'm from Mohali, Punjab. As far as my education is concerned, I've done civil engineering from VIT Vellore. I was passed out in 2019, and thereafter I started my UPSC journey. And this was my third attempt at UPSC and my first interview. And with God's grace, I was able to got 656 rank this year, and I also got rank 1 in Haryana Civil Services. So I would try my best to guide you from whatever learnings I had in this journey. मुझे बोला गया है कि सेशन को बाइलिंगुअल रखना है, इंग्लिश हिंदी का मिक्स हम यूज़ करेंगे, और मुझे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड एट द एंड ऑफ सेशन वी विल आंसर देम. सो इंट्रोडक्शन हो चुका है, यूपीएससी की जर्नी हो चुकी है. यूपीएससी की जर्नी अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, काफ़ी कम मार्क्स थे. सेकेंड अटैम्प्ट में आई कुडंट क्लियर मेंस, एंड दिस वाज माय थर्ड अटैम्प्ट. आई वाज एबल टू गेट इनटू द होली लिस्ट. सो आई विल शेयर माय लर्निंग्स, या जो भी मेरे फेलियर्स थे उनसे मैंने क्या सीखा, या अभी भी जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं मैं उन पर डिस्कस करूँगा. We start with the prelims. As we know, there are 3 stages in the exam. Preliminary stage, then we have mains, and then we have the personality test, that is interview. Prelims में 2 पेपर होते हैं, CSAT का पेपर होता है एंड जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है. जनरल स्टडीज़ का पेपर ही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है, और CSAT में यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई. You have to get 33% marks out of 200, that is 66 marks. प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बेसिक रिसोर्सेज जो फॉलो की थी, या जो बेसिक स्ट्रैटेजी जो फॉलो की थी, वो डिस्कस करते हैं. प्रीलिम्स में फर्स्ट आई वेंट थ्रू दी जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकनॉमी, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, और ये सब मैंने गो थ्रू किया. इनके रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो पॉलिटी के लिए एज वी ऑल नो आई फॉलो लक्ष्मीकांत. हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पेज टू पेज कवर की. देन मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने वाजीराम की येलो बुक कवर की है. एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने भी वाजीराम की येलो बुक और जो वाजीराम के क्लास नोट्स थे उनको मैंने कवर किया. आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है एसी की वजह से. आई वुड जस्ट शट इट ऑफ, जस्ट गिव मी सम टाइम. I hope it is fine now. Sorry for the inconvenience. तो सोर्सेज की बात कर रहे थे. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, और मिडीवल हिस्ट्री के लिए वाजीराम की येलो बुक. देन एंशिएंट में भी मैंने वाजीराम की येलो बुक पढ़ी, और इनके साथ साथ मैंने जो न्यू NCERTs हैं 11th और 12th की, जो थीम्स में डिवाइडेड हैं, उनको कवर किया, और उनसे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो वाजीराम की येलो बुक में ही लिख लिया. देन आई रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स. इकोनॉमी के लिए मैंने वाजीराम के जो क्लास नोट्स थे उनको पढ़ा, और जो NCERTs हैं 11th और 12th क्लास की, मैक्रो इकनॉमिक्स और इंडियन इकनॉमिक्स के ऊपर, उसको कवर किया. साथ ही में इकनॉमिक्स में इकनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बात करते हैं जोग्राफ़ी की. जोग्राफ़ी में भी मैंने वाजीराम के क्लास नोट्स को फॉलो किया, और उसके साथ में जो जोग्राफ़ी की NCERTs हैं 11th और 12th क्लास की, स्पेशली जो फिज़िकल जोग्राफ़ी है, इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफ़ी, उसको फॉलो किया, और मैपिंग को फॉलो किया. मैपिंग में आप ओनली IAS की एक यूट्यूब चैनल है
उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैपिंग वीडियोस बना रखी हैं हर वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग पे, और काफ़ी अच्छे निमोनिक्स दे रखे हैं ताकि आप लोकेशंस को याद कर सकें। वो काफ़ी हैंडी हो जाता है अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो। उसके बाद साइंस एंड टेक डिस्कस करें तो साइंस एंड टेक मैंने प्योरली न्यूज़पेपर से जो उससे फॉलो किया, और सेकंड जो मेंस PT 365 आती है विजन IAS की, वहाँ से कवर किया। देन एनवायरनमेंट के लिए आई रेड शंकर IAS एंड PT 365 ऑफ विजन IAS। आई थिंक हमने बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। उसके बाद CSAT की बात करें तो CSAT में डू नॉट टेक इट लाइटली गिवन दी टफनेस ऑफ द एग्ज़ाम दैट केम दिस ईयर। प्रीलिम्स काफ़ी हाई लेवल का, CSAT उन्होंने काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक कोई सोर्स फॉलो करें। इफ़ यू आर वीक एट मैथ और रीजनिंग देन यू मे ऑल्सो टेक कोचिंग, देयर इज़ नो शेम इन इट, एंड टेक इट वेरी सीरियसली। अब प्रीलिम्स के बाद हम मेंस की तैयारी पर चलते हैं। देन वी वुड कम बैक कि प्रीलिम्स का टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, CSAT वगैरह एग्ज़ाम में क्या मेंटालिटी होनी चाहिए। बट फर्स्ट विल कवर द बेसिक सिलेबस एंड द रिसोर्सेज। तो मेंस में GS 1 की बात करें तो वी हैव हिस्ट्री, देन वी हैव ज्योग्राफी एंड वी हैव सोसाइटी। तो हिस्ट्री के लिए भी जो ये प्रीलिम्स वाले रिसोर्सेज हैं उन्हीं को फॉलो करिए। मेंस की पर्सपेक्टिव से उनके नोट्स बनाइए। लुक एट दी सिलेबस, देयर आर बहुत ब्रीफली उन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, उनके आप नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाए। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने बिपिन सिंघानिया से नोट्स बनाए। टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया। आप मेंस के पर्सपेक्टिव से उसके नोट्स बना सकते हैं। लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, और उससे आपको समझ आ जाएगा कि उस सोर्स में हमें कितने डेप्थ में वो टॉपिक कवर करना है। उसके हिसाब से आप अपने मेंस के नोट्स बनाइए। देन हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने इतना बहुत ओके, वन थिंग आई वुड आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट आफ्टर द सेशन, सो यू प्लीज़ पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड आंसर देम इन द लास्ट। फर्स्ट अ सेट ऑफ क्वेश्चन वाज गिवन टू मी, मैं उनको ब्रीफली आंसर कर देता हूँ। तो GS 1 में हिस्ट्री में वर्ल्ड मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर जैसे मैंने बताया। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी है बिकॉज कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए फॉरम IAS की 60-70 पेजेस की एक बुकलेट है, मैंने उसको ऊपर से पढ़ा ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए देन आई शुड बी एबल टू राइट समथिंग। देन वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस में मैंने NCERT कवर की, शायद 11th या 12th क्लास की NCERT, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उसको मैंने पढ़ा। देन जोग्राफिकली अगेन NCERTs और उनसे स्टैटिक के नोट्स बनाए। फॉर एग्जांपल दिस वॉल्केनो, देन दिस अ मानसून, उसमें आप मैप्स वगैरह ड्रॉ करिए, और जो भी सेट ऑफ क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं उनके उन थीम्स के अराउंड आप अपने मेंस के नोट्स प्रिपेयर करिए। देन सोसाइटी में आई हैव रेड महिंदर पाठ की सर्च नोट्स, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, और उसमें मैंने काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन किया। जैसे मेंस 365 से जो भी करंट अफेयर है या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, खुद उस टॉपिक पे थोड़ा सर्च करके कोट्स कलेक्ट करके उसमें ऐड किया। दैट यू मे डू। नाउ कमिंग टू पेपर 2, वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव गवर्नेंस एंड वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन। दीज आर द मेजर टॉपिक्स इन पेपर 2। पेपर 2 में पॉलिटी के लिए अगेन हैव रेड लक्ष्मीकांत एंड प्रिपेयर्ड स्टैटिक नोट्स आउट ऑफ इट फॉर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। देन वी हैव गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए थे, जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उस पर गूगल सर्च करके देन यू ऐड द कीवर्ड UPSC एट एंड ऑफ इट, देन यू विल गेट वेरियस वेबसाइट्स जहाँ पे वो डिटेल में अवेलेबल होगा। तो उससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स या ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं जो भी गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, सो दैट इफ़ समथिंग कम्स फ्रॉम गवर्नेंस इन मेंस स्टैटिक वाला पार्ट, देन यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। और जो भी वैल्यू एडिशन होगी या जो भी करंट अफेयर होगा, दैट यू वुड बी कवरिंग फ्रॉम द करंट अफेयर सोर्सेज। वी वुड डिस्कस द करंट अफेयर सोर्सेज इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने कोई सोर्स नहीं पढ़ा, आई सोलली रिलाइड ऑन मेंस 365 एंड आई प्रिपेयर्ड नोट आउट ऑफ इट।
Now coming to paper 3. Paper 3 is very dynamic paper. People are not able to score really well. They are demanding a specific or technical knowledge in that paper. So in this paper we have economy, we have internal security, then we have disaster management, then there is environment, and fifth we have science and technology. So इकोनॉमी के लिए अगेन जो स्टैटिक प्रीलिम्स के लिए नोट्स थे उन्हीं को पढ़ा, एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव रेड मेंस 365 एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस ईयर में हुई थी जो मेरे को लगता था कि यूपीएससी पूछ सकता है, उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए. देन आई डिड वैल्यू एडिशन फ्रॉम योर इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे से जो भी डेटा फैक्ट्स हैं या जो भी ग्राफ्स हैं या जो पाई चार्ट्स हैं उनको मैंने अपने नोट्स में लिख लिया, और एज इट इज़ अगर मेंस में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इट वाज इजियर फॉर मी टू राइट दैट डेटा और ड्रॉ दैट ग्राफ्स और पाई चार्ट. सेकंड, कमिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी को स्टैटिक मैंने वाजीराम की येलो बुक से प्रिपेयर किया दिस टाइम. इन लास्ट मेंस आई डिड नॉट प्रिपेयर इंटरनल सिक्योरिटी. आई वाज नॉट एबल टू राइट द आंसर द यूपीएससी एग्जामिनर वाज एक्सपेक्टिंग. तो दिस टाइम आई थॉट कि मेरे को जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं इंटरनल सिक्योरिटी या डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका मैंने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर किया जो भी उसमें टॉपिक्स मेंशन हैं. तो वाजीराम की येलो बुक को मैंने फॉलो किया. एनवायरनमेंट के लिए मैंने मेंस 365 ही पढ़ा. उसमें जो भी स्टैटिक या जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस उस ईयर हुई थी उसके जो भी आउटकम्स थे या कोई और इवेंट जो हुआ था, कोई लॉ जैसे पास हुआ, तो उसको मैंने उसके नोट्स बनाए. देन फोर्थ वी हैव साइंस एंड टेक अगेन मेंस 365 आई फॉलो. देन लास्ट वी हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर से 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल, तो डिज़ास्टर का टॉपिक वाइज बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल साइक्लोन पे एक पेज का नोट बना लीजिए. नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव साइक्लोन बिपरजॉय कमिंग, तो यू शुड बी अवेयर कि साइक्लोन का प्रोसेस क्या है, व्हाट शुड बी द डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, योर रिस्पॉन्स, रिकवरी, प्रिपेयरनेस. तो इसके अब साइकिल जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप लेता है वैसे आप नोट्स बना सकते हैं. दैट वुड हेल्प यू इन द एग्ज़ाम टू राइट गुड पॉइंट्स. नो पेपर 4 इज़ एथिक्स. इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पेपर. अगर आप का बेसिक कंटेंट प्रिपेयर है एंड यू हैव डन इनफ आंसर राइटिंग ऑफ बोथ केस स्टडीज़ एंड द थ्योरी पार्ट, देन यू वुड बी एबल टू अचीव गुड स्कोर इन इट. एथिक्स के लिए भी मैंने वाजीराम की येलो बुक को अपना स्टैटिक सोर्स बनाया, और उससे जो भी नोट्स थे या जो भी टॉपिक्स थे उनके खुद पे उनके नोट्स बनाए. देन आई एडेड न्यूमरस एग्जांपल्स एथिक्स के लिए, और कोड्स काफ़ी कलेक्ट किए एथिक्स के लिए. बट आई वुड रिकमेंड कि एथिक्स को आप थोड़ा इस बार सीरियसली पढ़ें, बिकॉज गिवन द टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो पेपर इस बार यूपीएससी ने पूछा है, उन्होंने काफ़ी सारे स्टैटिक पार्ट्स को डायरेक्टली पूछा गया. दे वर एक्सपेक्टिंग यू टू नॉट merely write definitions and example, but they were expecting from you to write a certain perspectives of various philosophies or thinkers that are there in the syllabus. For example, directly concept नहीं पूछा गया. They would write a quote, then they would expect you to identify the concept from the syllabus, and you are supposed to mention that concept in your answer sheet while addressing to that quote that was being asked. इसमें सेकंड पार्ट इज़ केस स्टडी. केस स्टडी के लिए बेस्ट सोर्स आई कैन रिकमेंड इज़ टॉपर्स आंसर कॉपीज़. आप टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ को देखिए कि कैसे उन्होंने अपने जो केस स्टडीज़ हैं उनको स्ट्रक्चर किया है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. नाउ वी हैव एसे. सो एसे का जो पेपर आ रहा है इट इज़ वेरी डायनामिक एवरी ईयर. समटाइम the topics that are given to us are very random, and they expect us to write a very relevant knowledge on that topics. ऐसे का जो नेचर है वो फिलोसफिकल होता जा रहा है. जो भी 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें मोस्टली फिलोसफिकल टॉपिक्स ही होते हैं. तो ऐसे के लिए आई वुड रिकमेंड कि कुछ सर्टेन
कोचिंग्स है, जैसे विजन आईएएस का ऐसे का मटेरियल है, तो उन्होंने जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, देन वी हैव एग्रीकल्चर, उन पे उन्होंने काफ़ी स्टैटिक नोट्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ से आप थोड़ा स्टैटिक कलेक्ट कर सकते हैं, बीइंग इट डेटा, बीइंग इट कोड्स, और बीइंग इट सर्टेन पॉइंट्स और डायमेंशंस दैट यू कैन डिस्कस इन ऐसे। बट आई वुड फील दैट इट इज़ नॉट इनफ। ऐसे के लिए आप खुद भी थोड़ा मेहनत कीजिए, इन टॉपिक्स पे गूगल पे जाइए, कोड्स सर्च करिए, एनेक्डोट सर्च करिए, देन यू कैन ऑल्सो कलेक्ट स्टोरीज फ्रॉम आवर mythologies, Mahabharata and Ramayana, and that you can directly quote in the essays. Essays को multi-dimensional बनाइए. There is a pastel approach where you address political, economic, societal, technological, environmental aspect of that topic, and start with an anecdote, start with a quote, or start with any story that can be personal or fictional that you would want to write, and end with a way forward conclusion. And do lot of practice of essays. Do not take it lightly, because this year essay score are varying from 60 to 140. So ये जो 70-80 मार्क्स की रेंज है, वो आपका रैंक ऊपर से नीचे ला सकती है. तो ऐसे में यू कैन डू रियली वेल इफ़ यू पुट इन एफर्ट. Now we would come to we have done the prelims, resources and syllabus, we have done the mains. Now I would just briefly address the interview preparation. I feel this would not be relevant at this point, because many people would be writing mains or be preparing for next year prelims. Interview के लिए you have to fill DAF 1 and DAF 2. Once you clear prelims, you will fill DAF 1. Once you clear mains, you fill DAF 2. Now most of the questions that are being asked in interview वो आपके DAF से ही पूछे जाते हैं. So DAF में they ask your basic details, for example your educational background, or your hobbies or your extracurricular activities, your achievements, और आपका होम बैकग्राउंड क्या है, आपका प्लेस ऑफ लिविंग. तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं. तो डैफ इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. जो भी आप डैफ भरेंगे उसके खुद ही सोच के कि अगर कोई कीवर्ड मेंशन है, फॉर एग्जांपल मेरे डैफ में रनिंग मेंशन था एज अ हॉबी, तो रनिंग के मैं जितने डायमेंशन प्रिपेयर कर सकता था आई प्रिपेयर, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर रनिंग देख के उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा. तो दैट यू शुड डू. Interview is all about your personality. You just cannot change your personality in those 2 months that are given for interview preparation. So I would recommend to pursue some hobby while you are preparing. Do some physical activity, do some yoga, or do painting, or whatever you like apart from your study routine, because this would not only help you in calming your mind in the preparation or giving you or breaking the monotony of the day, but would also reflect in your personality when you appear for the interview. तो इंटरव्यू के लिए आई वुड रिकमेंड कि कोई आप एक हॉबी या 2 हॉबी पकड़ लीजिए, और डेली लेवल पे या वेन एवर यू आर फ्री परस्यू दैट हॉबी. देन सोर्स एंड बुक लिस्ट वी हैव डिस्कस्ड. Now we are coming to answer writing. So why answer writing is important, I would just address that. Prelims you clear, there are 4 options, you select one, then you either it is right or either it is wrong. Now when it comes to mains, mains में there are multiple ways to write one question, to write an answer of a particular question. तो अगर एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है, तो it is that one particular A4 sheet that would decide your fate, that would decide the marks you would be getting. So answer writing is the practice where you become mature, or you practice enough to write answer in good structure. You practice to complete your papers. You practice to improve your presentation. You learn how to draw maps, you learn how to draw flow charts, you draw how to
put a conclusion or how to do an introduction, how to write a body. So answer writing role becomes important here. Now in my second attempt, when it was my first mains, I did not do a lot of answer writing. After I cleared my prelims, I just wrote few tests. In first couple of tests, I was not able to complete the paper. Then I look at the toppers' answer sheets. Then I saw that how they are presenting their answers, or how they are covering the space with the use of maps, with the use of flowchart, or they are drawing schematics instead of writing simple points. So I picked that from there, और मैंने उसको अपनी आंसर शीट्स में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. आई प्रैक्टिस्ड मोर. तो पेपर तो कंप्लीट हो गए थे. आई वॉज एबल टू कंप्लीट ऑल दी पेपर्स, बट अगेन completion of paper is not a benchmark for you to getting into the list. Your content also has to be good. तो कंटेंट पे भी काम करेंगे. नाउ आंसर राइटिंग का रोल कंटेंट इम्प्रूवमेंट में कैसे आता है, दैट आई वुड डिस्कस. वंस यू राइट एन आंसर, once you see a question, you write a certain answer to it. Now, when you look at the model answer of that test series, or when you look at the topper's answer for that particular question, you realize the gap, that there is a gap between your answer or the answer of that topper or the model answer. Now you fill that gap and you add certain points to your content. Now that's how you can improve your answer writing or your answers in the actual paper. Now next question is that UPSC में previous year questions का कितना रोल है. I would suggest कि I have done 30% or 40% of my preparation from the previous year questions. Prelims में previous year questions are very important, very very important I would say. Prelims में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत लाइटली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि जस्ट टू सी कि यूपीएससी ने क्या पूछा है, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी डन. प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उनको उठाइए और स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 minutes with one question and try to get into the mind of examiner कि why was this particular question was asked in this particular year. बिकॉज जो स्टैटिक क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछेगा वो मोस्टली वो टॉपिक करंट अफेयर में रहे होंगे. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज इन द न्यूज़ दिस ईयर, यूपीएससी हैज़ आस्क्ड ऑन द प्रेसिडेंट. सिमिलरली स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर post was in the news that it was not being elected yet. Then UPSC has also asked question on it. So जो static question भी होंगे वो भी current affairs से link होके आएंगे. और previous year question में आप अगर देखें तो 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर सही होगा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो एक सही आंसर देख के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए. जो बाकी 3 ऑप्शन भी हैं आप उनको भी अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो किसी पर्टिकुलर ईयर में ऑप्शन है किसी क्वेश्चन का, नेक्स्ट ईयर वो ऑप्शन क्वेश्चन बन जाता है, तो वहाँ पे आपको PYQ हेल्प करेगा. और जो तीसरी चीज़ है जो आपको PYQ हेल्प करेगा वो है गेटिंग फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी यूज़. आई बिलीव कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करता है क्वेश्चंस के लिए, तो अगर आप वो समझ पाएँ देन दैट वुड बी हेल्पफुल. Fourth is that previous year questions guide your preparation. It provides a certain direction to your preparation. We tend to read a lot on one particular topic, but then we realize कि इससे कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, देन इन स्टार्टिंग वी रीड कि बहुत सारी वॉर्स हुई, डेज ऑफ फ्रेंच एंग्लो वॉर, देन देर आर रीजनल वॉर्स, मराठा वॉर्स, बट यूपीएससी इन पे कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है. सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल आता है कि वो आपको गाइड करते हैं कि कितना पढ़ना है और एक पर्टिकुलर टॉपिक कितना डेप्थ में पढ़ना है. फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट यूपीएससी यूजुअली आस्क. विजयनगरा एम्पायर पे क्वेश्चन आते हैं. देन आर्ट एंड कल्चर में से यू वुड फाइंड कि अजंता केव्स पे काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भक्ति मूवमेंट पे काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. Then we have questions from Buddhism and Jainism every alternate year or every year. So these are certain topics that you cannot leave, that you have to prepare at every cost.
तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। सिमिलरली मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज वन जो टॉपिक्स मेंशन हैं मेंस में आप उनके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकेंगे। कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आरटीआई मेंशन है गवर्नेंस में, देन यू वुड सी कि यूपीएससी ने पेपर 2 में आरटीआई से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और इफ़ नेक्स्ट ईयर द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आरटीआई देन व्हाट इट कुड बी अगर आरटीआई न्यूज़ में था। तो वैसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वुड हेल्प यू। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। कोचिंग का रोल मेरे लिए था, द रीज़न बीइंग बिकॉज आई वॉज नॉट इन टच विद सोशल स्टडीज सब्जेक्ट फॉर 6 years। आई वॉज इनटू साइंस एंड देन इंजीनियरिंग। तो मुझे वो डायरेक्शन के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, बट आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट कोचिंग प्रॉपरली बिकॉज लॉकडाउन हैपेंड, देन आई मूव बैक टू चंडीगढ़ एंड आई देन प्रिपेयर फ्रॉम देयर। तो कोचिंग का रोल है, बट इफ़ यू हैव basic knowledge of subjects, or if you have your social study background, then I do not feel that coaching is very necessary. You can certainly prepare from home, and now we have a lot of online resources. There is online coaching, there is online test series that you can join. ऑनलाइन करने से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा. यू नीड नॉट मूव टू दिल्ली. नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या तैयारी के लिए. मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या. Certainly not. I was there for 7 to 8 months. It was a very overwhelming experience. You just cannot think independently there. Seeing the number of aspirants that are there, आपको हर कोने पे बुक शॉप, हर कोने पे यूपीएससी की डिस्कशन, हर कोने पे अलग अलग चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड मिलेंगी. तो वहाँ पे आप खो जाते हो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर नॉट a very strong mind candidate. So when I moved back home, I decided that I would not be moving back to Delhi. I would prepare from there, and it was a very conscious decision because मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो ओरिजिनलिटी गुम हो जाती है जब आप इतनी भीड़ में काम करते हो. तो आई गेस दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है. और नाउ तो वी हैव सो मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज. यू कैन जॉइन एन ऑनलाइन कोचिंग. यू वुड बी डन बाय क्लास इन 1 to 2 hours. देन रेस्ट ऑफ द डे यू वुड बी स्टडिंग. बट इन दिल्ली जाके क्या होता है कि आप कोचिंग में जाते हो. यूजली कोचिंग में आपको एक घंटा जाना पड़ता है, फिर 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, फिर सीट नहीं मिलती है. देन यू वुड बी कमिंग बैक होम. सो लॉट ऑफ योर टाइम वुड बी वेस्टेड इन ट्रैवलिंग. तो आई वुड रिकमेंड इफ़ पॉसिबल देन डू ऑनलाइन कोचिंग. और इफ़ इट इज़ नेसेसरी एट ऑल, अगर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है देन यू कैन रेफर टू वेरियस रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड यू कैन प्रिपेयर योर कंटेंट. नाउ कम्स द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज़. तो टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी. देन वी हैव मॉक इंटरव्यूज़ इन पर्सनालिटी टेस्ट, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए. प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी उठा लीजिए. अटैम्प्ट अराउंड 30-40 टेस्ट. पुट मोर एम्फोसिस ऑन योर फुल लेंथ टेस्ट और प्रॉपर टाइम लगा के 2 घंटे का उसको टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए एंड ट्रैक योर स्कोर दैट वेदर इट इज़ इम्प्रूविंग और नॉट. और अपनी गलतियाँ ढूंढिए कि अगर किसी पर्टिकुलर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शनल टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, देन व्हाट इज़ द रीज़न. कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रही है और या फिर आपके कंटेंट में कमी है और या फिर आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए कोई गलती कर रहे हैं. सो टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And similarly in mains, test play a huge role because as I said initially I was not able to complete the paper. So after writing multiple tests I was getting into the habit of for writing 3 hours, writing for 3 hours. तो आप देखते हैं कि आपको मैप भी ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ्स भी ड्रॉ करने हैं, देन आपको प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है. यू ऑल्सो हैव टू राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. तो जब आप ये 3 घंटे के लिमिटेड टाइम में चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं then you can easily do these things in the actual exam. So tests are very very important. Now next question is the current affair कि current affair कहाँ से करें. So current affair के लिए अब मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा है, द हिंदू, विदाउट एनी किसी भी दिन उस न्यूज़पेपर को मिस किए.
हिंदू को मैंने हर रोज़ पढ़ा है, और हिंदू को मैंने पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया है। सो इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई जस्ट यूज टू ग्लैंस थ्रू द न्यूज़पेपर और देख लिया कि क्या हेडलाइन है, एंड आई वुड थिंक कि ठीक है मंथली मैगजीन से कवर कर लूँगा। बट इन माई सेकेंड व्हेन आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, देन आई ऑल्सो फाउंड आउट कि फ्यू ऑफ द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द हिंदू। तो द हिंदू को फिर मैंने ई पेपर में स्विच कर दिया, और द हिंदू को मैं करता था कि आई यूज़ टू हाईलाइट द फैक्ट्स जो भी न्यूज़ में है। कोई अगर रिपोर्ट आई है या फिर कोई स्पीशीज़ का अगर कोई जिक्र है या कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, सो आई वुड जस्ट हाईलाइट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Similarly, for mains, I used to collect examples, case studies, quotes, or content from The Hindu, and would write it in the Evernote. I have divided वो नोट्स को मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लिया था, टॉपिक वाइज, और उनको वहाँ पे इकट्ठा करता था। तो उससे क्या होता है कि जब आप प्रीलिम्स के पहले जैसे ही एक महीना बचता है, तो आई यूज़ टू रिवाइज दोज स्क्रीनशॉट्स। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, सेकंड आपका स्क्रीनशॉट से रिवीजन हो गया, थर्ड आपका जो करंट अफेयर मैगजीन है वहाँ से रिवीजन हो गया। सो यू वुड प्रिपेयर करंट अफेयर इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। Examples, be it the statement of any particular personality, these add value to your answers. These would make your answer different from others. So this is the role of newspaper. Now other जो current affair का सोर्स था वो था magazines. I followed Vision magazine, Vision IS magazine for both prelims and mains. Prelims के लिए मैंने PT 365 I used to read, और ऐसा पेज टू पेज नहीं पढ़ता था बिकॉज वो काफ़ी बल्कि होती है। आई यूज़ टू जस्ट आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट UPSC कुड आस्क, और उनको एक बार पढ़ के हाईलाइट करके आई जस्ट यूज़ टू रिवाइज दैट। सिमिलरली प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आई फॉलोड मेंस 365 एंड आई रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई मेड नोट्स आउट ऑफ मेंस 365। द रीज़न बीइंग कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम लिखेंगे देन लास्ट मोमेंट पे वो मेंस 365 को रिवाइज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट, जस्ट की पॉइंट्स यू कैन प्रिपेयर अ टॉपिक इन वन पेज एंड you can revise it multiple times. So this is what I followed for current affair. Now the next question is कि UPSC की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए। Now sometimes I get question कि मैं 9th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, should I start my UPSC preparation? I would not recommend it at all. I would recommend कि आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए, देन अपने कॉलेज में भी जाके यू कैन enjoy your graduation, learn new things, do extracurricular activities, and you have enough time even if you start in the last year of your graduation. Personally मैंने graduation के बाद start किया. I was graduated in 2019. Then I started in July 2019 and I cleared the exam in 2023. But yes, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था, दे हैव अ सर्टेन एज और दे क्लियर्ड देयर बेसिक्स। मैंने वही बेसिक्स अपने ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद शुरू किए थे। तो इफ़ यू स्टार्ट अर्ली यू सर्टनली हैव एडवांटेज, बट स्कूलिंग लेवल पे और ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर पे आई वुड नॉट रिकमेंड। यू स्टडी योर बेसिक्स, यू डेवलप सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, and the preparation would happen if you do it seriously in 1 or 2 years, and if you have a right strategy, or if you have a right plan, you have right resources, or you have right guidance, you can easily crack this exam in 1.5 year or 2 years. That's all. Now next question is about कि डेली आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो डेली मैं काउंट तो रखता था कि मेंस या उसमें प्रीलिम्स में, फॉर एग्जांपल सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग फुल टाइम, आई वॉज नॉट वर्किंग, तो आई वुड मेक श्योर कि मैं दिन के एटलीस्ट 7 घंटे पढ़ाई में दूँ। बट एट द सेम टाइम जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक आता है या मेंस एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो आप घंटे नहीं गिनते। यू स्टडी फॉर 13-14 आवर्स, यू जस्ट पुट इन ऑल योर एफर्ट्स। तब घंटों की गिनती नहीं होती है, जब जस्ट एट दैट टाइम यू जस्ट फाइंड आउट द फ्री टाइम एंड यू स्टडी, because you know that the stakes are very high and each and every minute of your day is important, so you would not like to waste it.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपका टाइम टेबल कैसा था, आपका टाइम टेबल क्या था। जैसे टाइम टेबल मैं बहुत डेली टारगेट्स नहीं बनाता था, क्योंकि मैंने शुरू में बना के देखा, बट देन आई यूज़ टू मिस ऑन दोज टारगेट्स, सो आई डिसाइडेड टू हैव अ ब्रॉडर प्लान। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स, देन आई वुड थिंक कि ठीक है 15 दिन पे मुझे लक्ष्मीकांत ख़त्म करनी है, सिमिलरली 10-15 दिन में मेरे को स्पेक्ट्रम ख़त्म करनी है, सो आई वुड डिवाइड इट इन दी पेजेस। अगर स्पेक्ट्रम में 500 पेज हैं, तो फिर अगर मेरे को 10 दिन में ख़त्म करनी है, देन आई वुड थिंक कि मेरे को आज 50 पेजेस मेरे को आज ख़त्म करना है, सो दैट आई वुड डू कि मेरे को आज में 50 पेजेस ख़त्म करने हैं। साइमल्टेनियसली आई यूज़ टू डिवाइड माई डे इंटू वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज़ टू गिव 1.5 hour to newspaper, then another 1 hour to current affair, whether reading it from magazine or some other source, so 2 hour to current affair, then other 4 hour to GS, whether it is prelims or mains. Then next thing is to practice test के लिए 2 घंटे अलग से देना। then there's one thing that I use differently, that आधा घंटा मेरे को PYQ को मैं देता ही था, whether it is mains, whether it is prelims. For half an hour I would solely do PYQ. I would spend good amount of time with them, and try to analyze the examiner's getting through the examiner's mind कि why this particular question was asked, और इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So this was my timetable. I also used to do running or other extracurricular activities. I used to watch web series or Friends I used to watch a lot. तो जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इनको भी आप अपने डेली शेड्यूल में ऐड करें, बिकॉज दे ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ योर डे. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now next we come to the optional. My option was anthropology. So you can decide your optional based on your graduation subject, based on your interest in that particular subject. Now how to identify that whether I have interest in that optional or not? Just go through the syllabus of that optional. ऑप्शनल का सिलेबस बहुत अच्छे से एनालाइज करें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, और वेदर यू वुड बी एबल टू रीड दैट ऑप्शनल इन द लॉन्ग टर्म और नॉट, वेदर यू are interested in that subject, because sometimes we think कि we would be able to clear the exam in the first attempt, but that happen in the exceptional cases, and you tend to read that optional for 2 to 3 years. So your interest in that subject is very very important. तो इंटरेस्ट वो आपको सिलेबस से पता चल सकता है. यू कैन रीड अ बुक और अ फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक रिलेटेड टू दैट. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी, देर आर बुक written by Yuval Noah Harari. You can read them if you to see that whether you're interested in this subject. So optional को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके, काफ़ी अच्छे से अपने इंटरेस्ट को देख के चूज़ करें. एंड सेकेंड मोर थिंग इज़ गाइडेंस, कि वेदर यू हैव गाइडेंस अवेलेबल फॉर दैट ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल में दे डिमांड योर एक्सपर्टीज इन दैट ऑप्शनल. दे डिमांड दैट यू वुड राइट आंसर्स as a student of master level of that subject. So guidance is also very very important in optional. The next question तो पूछा गया कि यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन. आप कैसे भी कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू. एज आई सेड कि ऑनलाइन कोचिंग इज़ वे बेटर देन दी ऑफलाइन कोचिंग. इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम. आप कुछ जो टाइम बचेगा काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें उसमें कर सकते हैं. ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा टाइम वेस्ट ज़रूर होता है. ऑनलाइन कोचिंग में यू कैन मॉड्यूलेट द कोर्स एज़ पर योर टाइम और एज़ पर योर नीड्स. नो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाएं, कि नोट मेकिंग कैसे की जाए. सो फॉर मी पर्सनली नोट मेकिंग वॉज वेरी वेरी क्रूशियल. In my first attempt, I did not make much notes. In my second attempt, for both prelims and mains, I made short notes. For example, लोग usually spectrum से notes नहीं बनाते हैं. They say that it is very factual and it's all very important how to make notes out of it.
but even out of Spectrum I made notes because I was not able to retain the various fact that was given in the books. तो जैसे स्पेक्ट्रम में काफ़ी सारे रेगुलेशंस गिवन है, देयर आर ट्राइबल रिवोल्ट्स, देयर आर पीजेंट रिवोल्ट्स, तो इन फैक्ट्स के मैंने नोट्स बनाए और जो एक टाइमलाइन है मॉडर्न हिस्ट्री की उसके नोट्स बनाए कि आई एम सॉरी हाँ, जो एक मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है कि नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, द सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट, तो वो कौन से सेशन में पास हुआ, हु आर दी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद इट, जो भी स्पेक्ट्रम में इंफॉर्मेशन गिवन है, आई मेड नोट्स आउट ऑफ इट सो दैट इट वॉज ईजी फॉर मी टू रिवाइज दोज फैक्ट्स. सिमिलरली फॉर मेंस, एज आई सेड कि मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल में मेंशन है. आप उनके टॉपिक्स वाइज नोट्स बना सकते हैं, 1 पेजर नोट्स और 2 पेजर नोट्स. That would help you to have a static knowledge and enough content to write in the exam. These notes can be made online or offline. As I mentioned कि जो मेरे prelims और mains के static notes थे, I made handwritten notes. These were offline. But at the same time, I used to use Evernote for current affair notes. As I mentioned कि I used to collect case studies, examples and quotes from newspaper. Those I used to directly copy paste in my Evernote और उनको मैं मेंस से पहले रिवाइज करता था. Now, other important question is it really important to have a plan B? Given the uncertainty of exam, given the fact that only 0.1% or 1% of the candidate would make it to the final list, that only few hundreds would be selected from the lakhs. I've seen people जिनके अटैम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और जिनका 5 अटैम्प्ट हो गए, 6 अटैम्प्ट हो गए, गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज़ बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है. सो गिवन दी uncertainty of this exam, plan B is very very important because you never know that whether you would clear this exam or not. You would definitely do hard work, you would put efforts and you would improve, but you never know. No one never knows that whether they would be making into the final list or not. So having a plan B is very important because one, it provides you a certain mental stability or security that you are aware that if this does not work out, you have something you have something else to do. Second is plan B is also important, that if you do not clear this exam, then you have something to fall back on. You would not be thinking कि financial security नहीं है, that we usually think as aspirant, because अगर आपके 2-3 attempt हो जाते हैं and you are not earning, then you sometimes tend to think that I should do a job or I should leave the preparation, this is not for me. But if you have plan B, or if you are working, or if you have something else in your mind, that whether you would go for higher studies or you would do certain course or you would go back to your previous job, then it would definitely provide you certain mental stability and help you in the preparation. So having a plan B is very very important. Okay, I've been asked to share my interview experience. My interview board was of Preeti Sudan ma'am. She is the new member of the commission. The interview board was very cordial to me. As I mentioned कि आपका DAF 1 और DAF 2 होता है, तो DAF में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं. So my surprisingly I was expecting कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन. दे स्ट्रेट अवे वेंट टू द क्वेश्चन. द बोर्ड मेंबर्स आर वेरी कोरियल, दे वुड रिलैक्स यू, दे वुड कंपोज यू, दे आर वेरी पोलाइट यूजली. सो दे वुड आस्क यू टू सिट डाउन एंड बी काम, देन दे वुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. सो एज आई सेड कि मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया, दे स्ट्रेट अवे वेंट टू द क्वेश्चन. देयर वाज दिस रिसर्च पेपर मेंशनड इन माय DAF. द चेयरपर्सन showed a keen interest in that topic and discussed that in length. Then there are 5 members. After chairperson is done, other members ask question. They ask question from my hobbies, they ask question from my educational background, that is of civil engineering.
They have asked many questions from that. Since my home state is Punjab, they asked questions from burning issues. For example, at that time, Khalistan was in news, so they asked it, and they asked few questions from current affairs. So usually the interview is over in 25 to 30 minutes, and it was very overall it was very cordial experience. It was mainly focused on my DAF and the current affair. Now they asked कि मेरी यूपीएससी में क्या गलतियाँ रही हैं. I think I did a lot of mistakes. As I said कि in my first attempt I did not focus on basics. I was not reading newspaper properly. I was not making notes. So these are the mistakes that I done in my attempts. And also I did not write answers during my first mains, and that reflected in my marks, especially in anthropology. In my second attempt I got 200 marks in anthropology. That are very low marks. In this attempt I got 260, and this jump in the marks was only because of I did lot of answer writing this year. I practiced test, I prepared content, I did value addition, because you only get to know that you lack content once you write answer. Because what we do, we used to collect content, we write lot of topics, but when it comes to आंसर राइटिंग, आपको लगता है कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो लैक कर रहा है. बिकॉज व्हेन यू सी एट द टॉप इज आंसर शीट और व्हेन यू गेट रिमार्क्स फ्रॉम द इवेल्युएटर, यू सी कि आपका कंटेंट उतना अप टू मार्क नहीं है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द आंसर राइटिंग और टू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स. So these are the mistakes that follow newspapers very religiously, do answer writing. And third, revise properly. Fourth is cover your optional very very thoroughly. And fifth is have जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उन पे एक पकड़ बना के रखें. नो अदर इम्पॉर्टेंट इज़ कि रिवीजन कैसे की जाए. तो एज ए सेड कि मैंने स्टैटिक के और करंट अफेयर के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. इवन आउट ऑफ मेन 365 आई मेड माई ओन नोट्स, एंड इवन आउट ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके जो रिसोर्सेज हैं लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, उनसे मैंने नोट्स बनाए. तो इन सोर्सेज से मैंने नोट्स खुद के नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज़ किया. बिकॉज जब आप खुद से लिखते हैं दैन इट ईजियर टू रिटेन, और जब आप इसको मल्टीपल रिविजन्स देते हैं यू आर एबल टू पुट इट दैट कंटेंट इन एग्ज़ाम. तो रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन प्लान योर रिविजन्स की यूजली लोग क्या करते हैं कि फॉर मंडे टू सैटरडे दे वुड स्टडी और मंडे टू फ्राइडे दे वुड स्टडी, एंड ऑन सैटरडे और संडे दे वुड रिवाइज एवरीथिंग व्हाट दे हैव read in that week. That way you can plan your weekly or monthly revisions. Now this है कि अगर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँ एग्ज़ाम के लिए, that would be कि one, make the syllabus and previous year question as your mentor or your guiding factor. They would help you a lot because मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज़ बोथ मेंस और इंटरव्यू में देखा है. बिकॉज दे वुड लेट यू नो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, be it in the prelims, be it in the mains. That's where the role of previous year question comes. So previous year questions are very very important. सेकेंड जो टिप मैं देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस अ लॉट, गिव मोर टेस्ट ऑफ बोथ इंटरव्यू एंड बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. दैट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड वुड हेल्प यू परफॉर्म वेल इन द एक्चुअल एग्जाम. थर्ड इज़ बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन. एक दिन पढ़ के एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लोगे बट नेक्स्ट डे यू आर नॉट इवन स्टडिंग फॉर 4 hours. इट डज नॉट मेक सेंस. इफ यू समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द exam, solely preparing for the exam, you are full-time aspirant, then plan your day, be consistent. अगर आप दिन में 7 घंटे भी पढ़ेंगे they are more than enough, but make sure कि every day you are reading 7 hours, every day you are studying 7 hours.
Now, other is that be disciplined. If you are someone who make daily targets or monthly targets, try to stick to them and follow your targets. And fourth is, I feel, is that there is no substitute to hard work. Just put your head down and do the work that you are doing, and you would make it to the final list. Be sincere with your preparation, because it is important to be honest with yourself. You can fool people around you, you can fool someone who is not preparing, but you cannot fool yourself. You know that at what level of preparation you are. If you are lagging somewhere, then be honest with itself and learn from sources that you can. Now you have multiple sources, you have online sources, you have toppers answer copies, you have current affair resources. You can learn, you have YouTube videos, you can learn that topic from these sources. So be honest with yourself, be honest with your preparation. That would surely result in the fruitful achievement in this exam. I guess this is all from my side. I would recommend I would only advise you to be disciplined, be consistent, or do your hard work. See, people say that smart work is needed in this exam. Certainly, it is needed. You have to be smart to identify the topics and to identify the questions that are being asked, to identify the right content. But at the same time, ये सब करने के लिए भी you have to do the hard work. You have to put in the hours that this exam demands. So do your work, and you will surely succeed. Now I would just go through the comments and try to answer the questions. Okay, someone said me I am. Okay, I don't know. Is in class 9. I would recommend to focus on your 10th board and then thereafter 12th board. I guess there is right time to preparation. You can start in your graduation if you are very serious about this exam, and you can start there then. And in school, I would recommend read your basic resources well, and try to cover those subjects that you are reading, and अपनी एक basic knowledge की पकड़ बनाइए. Now Rishi Yadav is asking how to write good answers. See Rishi, good answers, there is no good answer as such. The good answers are only answers that have been practiced multiple times. Once जब आप अपना first answer लिखेंगे, जब मैंने अपना first answer लिखा था, I laughed when I looked at after 1 or 2 years, because you evolve in this exam. You learn from multiple sources, you learn from multiple people, you write tests, then you identify that how to improve your answers. Now how to write good answers is, first you start writing the answers, first you will start the answer writing, then look at the toppers answer sheets. They can be the best guide. For example, I referred to Shruti Sharma ma'am, the rank 1 of previous year answer sheets. She wrote very well. So this was source for me answer writing. I try to imbibe whatever she has written or the way she has written. उनकी जो presentation है और उनका जो content है वैसे मैंने try किया. Second is one is the toppers answer copies. Second would be your test series. Now when you give your test for evaluation, the feedback you would be getting is very important. Try to, वो feedback 100% भी true नहीं होता है because there is a subjectiveness. तो जो भी आप में वो changes ला सकते हो उस आंसर राइटिंग में, वो आप adopt कीजिए, and that you should follow. ज़ेरा कोचिंग स्टार्ट करने से पहले NCERT आप पढ़ सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डू इट, बिकॉज यू वुड हैव एन एज
and you have certain basic understanding uh, once you join the coaching. So please do it. If you have time, then start reading the NCRTs. That would certainly help you. शेयर टाइम टेबल, एज ए सेड कि बहुत रिजिड मैंने टाइम टेबल नहीं फॉलो किया. आई यूज़ टू डिवाइड माई आवर्स in current affairs, then in GS, then for some hours for half an hour for previous year questions for both mains and prelims, and 1 hour for answer writing during the mains preparation after prelims. Okay, Suhani is asking कि modern history के लिए कैसे इतना कुछ याद किया जाए. So this is where I'm emphasizing again and again on previous year question. History में सब कुछ important नहीं है. You go through that basic source one. For example, you go through the spectrum. You do your first reading. Then you go to the previous year question and see कि what all questions are being asked. Then you focus on those particular topics. This is how you can. This is what the smart work is. कि आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ना है. You just have to identify the important things and revise it multiple times so that if again from that topic question come in the exam, then you would be able to answer. How much month of current affair required for pre? There is no such limit, but still 1 year current affair is must. Ankit Saxena, you are asking for RAS and UPSC. I prepared simultaneously. My exam was in 2022. Luckily, my Haryana mains was after UPSC mains. So my almost preparation was done. The only thing that was different in Haryana mains was preparation of Hindi and English. That I did in that 1 month. I prepared Hindi and English really well. Because I feel this is the only thing that is different in the state exams. Rest is same. You have optional, you have GS. Only Hindi English ही different है. तो वो आप जो अपना स्टेट का मेंस होगा उसके 1 महीना भी पहले प्रिपेयर करेंगे रिलीजियसली, देन इट वुड हेल्प यू. Now, how to do best answer writing? It is already addressed that there is no best answer writing. It is only good answers or the answers that you write and you improve with time. सर आपने कोचिंग कहाँ लिया था? मैंने वाजीराम से कोचिंग लिया था, बट एज आई मैंशनड आई कुड नॉट कंप्लीट माई कोचिंग. लॉकडाउन हैपेंड, देन आई मूव बैक माई होम एंड देन आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर ओनली. हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मनोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वन इज़ योर न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड कि आई शिफ्टेड टू ई पेपर. तो मैं जो भी साइंस एंड टेक के रिलेटेड, जैसे द हिंदू में एवरी संडे साइंस एंड टेक का एक पेज आता है, तो उसमें जो भी मेरे को रेलिवेंट लगता था आई यूज़ टू हाईलाइट इट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड रिवाइज इट बिफोर माई प्रीलिम्स एग्जाम. सेकेंड साइंस एंड टेक का जो सोर्स था वो था मेंस PT 365 ऑफ विजन IAS, दैट आई ऑल्सो रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. डेली आंसर राइटिंग के लिए आप इनसाइट IAS फॉलो कर सकते हैं. IAS बाबा भी काफ़ी क्वेश्चन अपलोड करते हैं. और द बेस्ट सोर्स आई कैन रिकमेंड फॉर आंसर राइटिंग इज टॉपर्स आंसर कॉपीज़. आप उनको डाउनलोड कीजिए, जो भी उसमें क्वेश्चन है उसको आप अपने आंसर राइटिंग शीट में प्रैक्टिस करें एंड देन सी कि उन्होंने जो टॉपर है उन्होंने कैसा आंसर लिखा था एंड व्हाट इज़ हाउ हैव यू हैव रिटन दैट आंसर. देन दिस इज़ द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन डू. न्यूज़पेपर इज़ कंपल्सरी और मैगजीन इज़ इनफ. I feel magazine is not enough because if you see questions are not coming from the magazines. Questions are of general understanding and you would build that general understanding when you're reading the newspaper on daily basis. For example, as I mentioned कि president election was in news. तो जो president election था, there were multiple editorials, multiple explanation regarding that how the president election happens. Which all MLAs, which all MPs participate in the election, what is the process. And this year the question asked solely on that. So solely relying on the magazine is not enough. Follow newspaper religiously. Magazine is only supplementary.
it is help you to revise on whatever you have written, whatever you have read in that particular month from newspaper. How to cover current affair online. ऑनलाइन के लिए आप कोई भी कोचिंग की वेबसाइट देख सकते हैं, वो डेली जो भी क्रक्स होता है न्यूज़पेपर का वो डालते हैं. बायजूस भी अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस डालते हैं. यू कैन ऑल्सो सी दैट इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है. बट आई वुड रिकमेंड कि रीड द न्यूज़पेपर. यू वुड with time you would be able to understand the language of the paper and the topics that are being discussed. How to prepare for CSAT? I feel previous year questions are best for CSAT. You solve them, and if you feel that you are not good at maths and you are not able to solve them, then take a necessary coaching or take classes for it. There is no shame in it because CSAT is getting very complicated every year. People are scoring really well in GS, but they are not able to get through the CSAT. So CSAT is very very important. How to enrich answer content of mains. आंसर कंटेंट के लिए आई वुड रिकमेंड कि जैसे मैंने बोला कि न्यूज़पेपर से आई यूज़ टू कलेक्ट कंटेंट, आई यूज़ टू कलेक्ट कोड्स, आई यूज़ टू कलेक्ट द डेटा दैट इज़ देयर, आई यूज़ टू कलेक्ट केस स्टडीज़, एंड वो मैं एवरनोट पे कलेक्ट करता था. देन आई यूज़ टू रेप्लिकेट देम इन माय आंसर शीट्स. कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें. निखिल, कोचिंग आई वुड रिकमेंड, जैसे यूजली 2-3 घंटे की क्लास होती है, तो आफ्टर क्लास यू प्लान योर डे कि फॉर 1 hour यू वुड रिवाइज वट एवर you have been taught in the class, and after that you would pick that basic source. For example, if you are studying polity in the class, then अगर आपको लक्ष्मीकांत की ज़रूरत नहीं लगती है वो पढ़ने के बाद, तो आप अपने क्लास नोट से रिवाइज करिए. बट इफ़ यू फील कि क्लास नोट्स उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, देन यू पिक अप दी लक्ष्मीकांत एंड यू कवर इट. So and divide your time in your GS and previous year question and current affair. This is how you can do it. Prachi, I'm not able to get your question. Can you please rewrite it? Okay, Telegram channels. There are certain channels in Telegram that are very very good. One is, I feel, I will just check and recommend it. Okay, there is this channel called Dream Labasna, which is Aspire to Achieve. Yes. तो ये क्या करते हैं, ये जो भी न्यूज़पेपर है उसको हाईलाइट करके जो डेली है उनको डालते हैं स्निपेट्स को. दैट वुड हेल्प यू रिवाइज द न्यूज़पेपर ऑफ दैट डे. you can also join the answer writing programs, free answer writing programs that are being initiated on various Telegram channels. For example, there is Enlight IS, which provide you free guidance for mains answer writing. These channels you can look for and join. How to analyze PYQ or syllabus at beginning. As I said, you do not directly jump to PYQs. You cover your basic resources. As I mentioned कि आप जैसे स्पेक्ट्रम को आपने पढ़ा पेज टू पेज, then you go to PYQ and see कि what kind of questions are being asked, and then you mark the important things. Then you focus on those only. तो PYQ डायरेक्टली नहीं करना है, पहले आप अपने बेसिक सोर्सेज या बेसिक टॉपिक को पढ़ें, देन सी कि PYQ में कैसे क्वेश्चन वो टॉपिक से पूछे गए हैं, देन उसको आप रिवाइज करें. हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डिमांड फॉर मेन. क्वेश्चन डिमांड you would understand by reading the question. Sometimes they ask you to compare, sometimes they ask you to analyze, sometimes they ask you to describe, sometimes they ask you to define. So once you're done with your basic content, once you have your notes prepared for mains, you start answer writing, and you see these kind of question in your daily answer programs, your test series, toppers answer copies, and you see that whether you are meeting the demand of the question or not. And if you're not, you would realize it after seeing the model answer. Model questions.
PYQ की बुक, PYQ के लिए आई रेड दिशा पब्लिकेशन की शायद एक बुक आई है मृणाल पटेल सर की, दैट यू कैन रेफर। उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली और टॉपिक वाइज PYQs डिवाइडेड है। प्राची, आई वुड रिकमेंड कि पहले आप अपने प्रीलिम्स पे फोकस करें। यू कवर योर बेसिक सोर्सेज फर्स्ट, देन यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। Jatin, I did not make notes out of newspaper. I only collected the value addition material. I collected the material like quotes, case studies and examples, and I used Evernote for it. But I did not make topic-wise notes. I just, after reading newspaper, I used to read PT 365 and Mains 365 from Vision Ideas. Ritik, 6 to 12 is not compulsory. If you have the basic understanding of that subject, then you need not go through from 6 to 12. But if you are not able to understand, then you can go backward. For example, अगर आपने 11th की NCERT पढ़ी geography की and you are not able to understand a thing, then you go back to 10th और 9th की NCERT. Then 10th और 9th की NCERT से भी समझ नहीं आ रहा है, then you again go backward to 6th